कैसे आप? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए फिर से हाज़िर हूँ कुछ इलाहाबाद हाई कोर्ट के और ARO की कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके। तो आइए आइए शुरू करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मार्किंग स्कीम। भाई कैंडिडेट्स ये सोच ही रहे होंगे कि हम जो एग्ज़ाम देंगे RO का या ARO का या दोनों का, तो उनकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो कैसे होगी, कैसे उनको मार्क किया जाएगा, कैसे उनका रिजल्ट निकला जाएगा। तो मैं आपसे वो डिस्कस करने आई हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं, टू आंसर अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये तो भाई हम सभी जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोई एक आंसर पे टिक करना है, चाहे आपका ऑफलाइन हो चाहे आपका ऑनलाइन हो, एक आंसर पे आपको टिक करना है जो भी आपको आंसर करेक्ट लगे। उसके बाद हम आते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा उसके लिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा। आपको हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई गलत आंसर दिया है तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड और अटेम्प्टेड मार्क्स फॉर रिव्यू। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया है, उसका कोई आंसर ही नहीं दिया है, तो उसके लिए आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन अगर आपको जब आपके आंसर की आती है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लगता है कि इनकरेक्ट है, कि जो आयोग है उन्होंने जो आपकी चेक करने वाले हैं उन्होंने आपका आंसर गलत मार्क कर दिया है, और अगर आप उस पर कोई ऑब्जेक्शन करते हैं तो केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को मार्क्स दिए जाएंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है। मतलब ये नहीं कि आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया और आप उस पर ऑब्जेक्शन कर दें कि हाँ कि आपने ये आंसर गलत मार्क किया है। केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को मार्क्स दिए जाएंगे जिन्होंने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। In a case question is dropped due to some technical mistakes or any other reasons, full marks shall be given to all the candidates. अगर किसी केस में क्वेश्चन हो सकता है कि जो आयोग की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स, कुछ एरर्स की वजह से अगर कोई क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, तो जो उसके मार्क्स हैं वो सभी कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। अब हम आते हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। इस पे पिछले जो बार एग्ज़ाम हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस हुए थे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया था कि हमारे ऐसे मार्क्स हैं। तो मैं उस पर भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। वो बच्चों ने क्या गलतियाँ करी थी, जैसे आपका 500 आपको टाइपिंग, आपका कितने का है, आपको 500 वर्ड्स टाइप करने हैं। बट अगर आपने 20 मिनट में वो 500 वर्ड्स टाइप कर दिए तो आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी? आपकी स्पीड 25 पर वर्ड स्पीड आपकी आ जाएगी। बट अगर ये ध्यान रखिएगा कि आपको ऑटो सबमिट का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि आपके ज़रूरी नहीं है आपकी 500 में से 500 वर्ड्स ही करेक्ट हो। अगर आपके 498 आपके वर्ड्स करेक्ट हुए और आपने 20 मिनट में ही उसे सबमिट किया, ऑटो सबमिट होने का इंतज़ार किया, और आपके जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका 20 मिनट में ही सबमिट हुआ, तो आपकी स्पीड नीचे गिर जाएगी। अगर आपकी स्पीड 24.56 भी अगर आपकी मार्क हुई तो आप टाइपिंग टेस्ट में फ़ेल हैं। इसका मतलब आपका जो मेन एग्ज़ाम में भी फ़ेल हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट में पास होना ज़रूरी है। तो जो मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, अगर आपकी एक मिस्टेक भी हुई तो उसका 0.1 मार्क्स कटेगा। अगर आपने 10 गलतियां करी तो आपका कितना नंबर कटेगा? आपका 1 नंबर कट जाएगा। आपको 499 नंबर मिलेंगे। आपकी जो काउंटिंग की जाएगी वर्ड्स की वो आपकी 499 होंगी। और अगर आप 499 वर्ड्स को 20 मिनट में
20 मिनट में टाइप करेंगे तो आपकी स्पीड 25 से नीचे गिर जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स एरर विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। अगर आपने कोई वर्ड्स छोड़ दिया, आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, वो भी आपकी एक एरर मानी जाएगी, उसके भी मार्क्स कटेंगे। टाइपिंग ऑफ लेटर्स, अगर आपने मान लो आपके 500 वर्ड्स आपको आपको दिए 500 वर्ड्स टाइप करने के लिए, बट अगर आपने कोई और लेटर, एक्स्ट्रा लेटर टाइप कर दिया, कोई एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिया, कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर टाइप कर दिया, कोई सिंबल लगा दिया, या अलग या कोई भी पैसेज, उसके अलावा पैसेज में कुछ भी लिखा, तो वो भी आपकी एक एरर मानी जाएगी। वर्ड्स टाइप्ड बियॉन्ड द प्रिस्क्रिप्टिव वर्ड लिमिट शैल बी डिलीटेड, अगर वो आपके इग्नोर्ड माने जाएंगे। अगर आपने उसके अलावा और कोई भी वर्ड टाइप कर दिया, तो वो आपकी डिलीटेड मानी जाएगी, आपको इग्नोर्ड कर दिया जाएगा। और अगर आपने कोई लेटर टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दी, वर्ड में मिस्टेक कर दी, कैरेक्टर में मिस्टेक कर दी, सिंबल में भी मिस्टेक कर दी, वो भी आपकी एक एरर मानी जाएगी, आपकी गलती मानी जाएगी और आपके उसके भी नंबर कटेंगे। द इवेल्युएटेड कॉपी मस्ट इंडिकेट नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय द कैंडिडेट और टोटल मार्क्स अवॉर्डेड। जो आपकी कॉपी चेक होगी, जो आपकी टाइपिंग टेस्ट चेक होगा, उसमें ये नंबर ऑफ मिस्टेक्स आपके जो आपने वो काउंट किए जाएंगे कि आपने नंबर ऑफ मिस्टेक्स कितनी करी हैं। अगर आपने 10 मिस्टेक करी हैं तो आपका 1 नंबर कटा। अगर आपने 20 मिस्टेक करी हैं तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे, और अगर आपने 50 मिस्टेक कर दी तो आपके 5 नंबर कट जाएंगे। मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक एरर, अगर जो मार्क्स होंगे वो डिडक्ट होंगे हर एक मिस्टेक पर। कितने? 0.1 हर एक मिस्टेक पर आपके 0.1 मार्क्स डिडक्ट होंगे, आपके मार्क्स काटे जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि इसके बाद यही है कि आपके कितने, अगर आपने 1 मिस्टेक करी तो 0.1 है, 2 करी 0.2, 3 करी 0.3, ऐसे आपके अगर आपने 10 गलतियाँ करी हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। 50 गलतियाँ कर दी तो आपके 5 नंबर काटे जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप ऑटो सबमिट का इंतज़ार मत करिएगा। ये मैं आपको फिर से एक बार बड़े बड़े अक्षरों में बता रही हूँ कि आप ऑटो सबमिट का इंतज़ार मत करिएगा। अगर आपकी टाइपिंग टाइपिंग 18 मिनट में हो गई तो उसे फ़ौरन सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 500 के 500 वर्ड्स सही हो। उसमें अगर माइनर से भी मिस्टेक हुई तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। मान लो आपके 498 अगर आपके वर्ड्स सही हुए तो, और अगर वो 20 से काउंट होंगे तो आपकी स्पीड 25 से नीचे गिर जाएगी। तो अपनी स्पीड 25 से नीचे बिल्कुल मत गिरने दीजिएगा। 498 हम आपके मान लो 498 हैं, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मान लो मान लीजिए आपके 450 केवल 500 में से कितने 450 आपके वर्ड्स ही निकल गए, और आपने उसे सबमिट कर दिया था केवल 15 मिनट में। तो आपकी 30 मिनट प्रति वर्ड्स के आपकी स्पीड बैठ जाएगी और आप पास हो जाएंगे। और अगर आपने इसी को ही 450 को अगर आपने 20 से आपने 450 वर्ड्स टाइप कर दिए और आपने ऑटो सबमिट का इंतज़ार किया और केवल 20 मिनट में ही आपने उसे ऑटो सबमिट किया, तो आपकी स्पीड 25 के ऊपर चली जाएगी और आप फेल हो जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ऑटो सबमिट होने का इंतज़ार मत करिएगा। आप जितने भी मिनट में आपकी टाइपिंग हो जाए तभी सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं कि
यही है कि जो आपका लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही था कि आपकी जो सिंगल शिफ्ट थी, मतलब आपके जो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में आपका केवल 15 मिनट का आपको गैप दिया गया था कि आपका 15 मिनट में 15 मिनट का ऐप दिया गया था। आपके पहला पार्ट का एग्ज़ाम करा दिया गया जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम था, और उसके बाद 15 मिनट के गैप के बाद आपकी टाइपिंग स्पीड का एग्ज़ाम करा दिया गया। The level of the question paper in every shift in case of multiple shifts for both the posts shall be consistent with the education qualification and syllabus prescribed for the examination। जो आपके क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था एवरी शिफ्ट में, वो एवरी शिफ्ट में और मल्टीपल शिफ्ट में फॉर बोथ द पोस्ट, मतलब जो आपकी दोनों पोस्ट हैं, आपकी आर की भी है और ARO की, आपकी जो RO और ARO दोनों की पोस्ट है, उनका जो क्वेश्चन पेपर था वो किस उससे था, वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही था। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम केवल ऑनलाइन एग्ज़ाम देके पार्ट 1 का एग्ज़ाम देके पास हो जाएंगे, तो आपकी एक गलतफहमी है, या फिर आप सोचें कि आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम देके पास हो जाएंगे। अगर आपको RO या ARO की पोस्ट पर सिलेक्ट होना है तो आपको दोनों पार्ट्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको दोनों पार्ट्स के एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा। For the post of review officer and assistant review officer, the question paper of part 1 multiple choice aptitude question and shall be both in English and Hindi languages। जो आपका RO और ARO का जो पेपर होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा हुआ आएगा। अब आते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पार्ट 2 एज दैट इज द कंप्यूटर नॉलेज, द टेक्स्ट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश ओनली। और जो आपका सेकंड पार्ट है वो आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, वो आपका केवल इंग्लिश में ही आपका आएगा। जो आपका पैराग्राफ आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ वो आपका केवल इंग्लिश में ही आएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर सिलेक्शन। और इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपको बिना इंटरव्यू के केवल एक एग्ज़ाम देके और बाद में उसका टाइपिंग टेस्ट देके आपको पास होना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपका कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। हाँ जी, तो इसमें यही था कि आप 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड का ध्यान रखिएगा कि इसमें 25 मार्क्स ज़रूरी हैं, पर आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड भी बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपकी 24.9 स्पीड भी अगर कैलकुलेट हो गई तो आप कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में फ़ेल हो जाएंगे, मतलब आप मेन एग्ज़ाम में भी फ़ेल हो जाएंगे। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आपकी स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी मिनिमम होनी चाहिए। 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी मिनिमम होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑटो सबमिट का इंतज़ार नहीं करना है। आपके जितने भी वर्ड्स टाइप हो जाएं, चाहे वो आपके 450 वर्ड्स ही टाइप क्यों ना हो, आपको क्या करना है, आपको उसे सबमिट कर देना है। चाहे आपके 15 मिनट हो, चाहे आपके 16 मिनट हो, चाहे आपके 17 मिनट हो, कितने भी मिनट्स हो, आपको उसे सबमिट कर देना है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 500 के 500 वर्ड्स आपके सही हो जाएं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सारे वर्ड सही हो जाएं। तो आपको क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पहले वो 500 वर्ड्स आपके टाइप कर लेते हैं, फिर स्क्रीन को बार बार देखते रहते हैं। क्योंकि जो आप इसका फ़ॉन्ट होता है वो एक बात और बता देती हूँ कि जो इसका पैराग्राफ का फ़ॉन्ट होता है वो बहुत छोटा होता है। कितना होता है, वो आपका 14 अप्रोक्स होता है। कितना होता है, 14 केवल और द फ़ॉन्ट होता है इसका। तो आपको बड़े ध्यान से स्क्रीन पर बहुत ध्यान से पूरे आंखें गड़ा के आपको देखना पड़ता है फ़ॉन्ट को। तो आप ये मत करिएगा कि पहले आपने 500 वर्ड्स टाइप कर लिए, उसके बाद आपने आंखें गड़ा के कंप्यूटर पर देखते रहे कि आपका कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई। आप केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी टाइपिंग फिनिश करिए और उसको सबमिट कर दीजिए, ताकि जो आपकी स्पीड है वो आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड आपकी बन जाए। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। और इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे आपका जो मैं आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए सेट
करके लाऊंगी। और मैंने अपनी जो सीरीज़ है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर, प्रगति की चैनल पर जाकर आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की RO की सीरीज़ शुरू कर दी है, जो आपकी अंत तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं उसे कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि आपका सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO में ज़रूर करवाऊँगी। तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लेकर आऊँगी और आपके लिए बुक्स भी लेकर आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी आसानी हो। मैं आपको वो बुक्स भी बताऊँगी जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आसानी दे सके। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ लेकर आऊँगी, पर उसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी कोई भी नोटिफिकेशन लेकर आऊँ, जो भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लेकर आऊँ, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लेकर आऊँ, उसके लिए आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। और जो भी कैंडिडेट्स अब की बार इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का फॉर्म भरेंगे, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो अपनी टाइपिंग स्पीड पर विशेष ध्यान दें। तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप मेरी वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी मुझसे क्वेरी, अपना डाउट, अपना क्लियर पूछ सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO की वैकेंसी के बारे में, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेरी, अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।